कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। आपकी जो अघोर आश्रम है, आपने जो अघोर आश्रम स्थापना की है, उसकी क्यों की है, उसका क्या मतलब है, वो सारी देखो, चीज़ बताइए। मेरी हर फोटो हर वीडियो, पहले तो सोशल मीडिया इतना नहीं था एक्टिव। जब मैं 5 वर्ष की उम्र में था, जब से ही मेरे फोटो, मेरे फोटोग्राफ्स थे, मैंने हर सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डाल रखे। जैसे ही मैं 5 वर्ष की उम्र में था, मेरे को श्री लहरी बाबा गुरुजी मिले नर्मदा के तट पर, और मेरी रुचि हुई कि मेरे को भी इनके जैसा बनना है। तो मैंने इनके साथ 30 साल संलग्न रहा हूँ इनके साथ में। और इनका भी एक लक्ष्य था कि मेरा एक आश्रम हो, अघोर आश्रम, जो अघोर में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो दूर हो। तो उस लक्ष्य को मैंने हासिल किया। फिर बाद में जैसे ही गुरु जी का देवलोक गमन गया, देवलोक हुआ, उसके बाद मैंने अघोर आश्रम का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मेरा एक ही लक्ष्य था कि जो अघोर के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो दूर हो, लोगों को अघोर के प्रति जुड़े। अघोर क्या है? अघोर भी एक शिव का स्वरूप ही है। शमशान में हम जाते हैं, नॉर्मल इंसान जाता है तो वो डरता है। मंदिर में जाता है तो वो शिव जी से क्यों नहीं डरता है, जबकि वहाँ तो ओरिजिनल नाग की पूजा करके आता है। शमशान में तो कोई नाग भी नहीं मिलता है आपको। लेकिन शमशान, जहाँ सब लोग बराबर है, वहाँ अमीर भी, गरीब भी, दरिद्र भी, पुण्यात्मा भी, सब एक ही बिस्तर है सभी का, और उस बिस्तर पे सभी समान रहते हैं, इसलिए उसको शमशान बोलते हैं। मंदिर को क्या बोलते हैं? वीआईपी। उसमें हर वीआईपी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन शमशान में किसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। एक लकड़ी और एक अग्नि, वो सभी के समान जलती है। तो हमारा भी कहने का मतलब एक ही है सभी लोगों से, जो भी इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं, कि आप अघोर के बारे में जुड़े, अघोर से भयभीत ना हो। जो लोगों को भ्रांतियाँ है वो भ्रांतियाँ दूर करने का हमारा लक्ष्य है। पूजा पाठ हवन करने से आपको कोई सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि कब मिलेगी? जब आप खुद तपोगे, खुद हवन करोगे, तो ही आपको सिद्धियाँ मिलेगी। वो सिद्धि अगर बाजार में मिलती तो पैसे वाले पहले खरीदते हैं। अगर मौत बाजार में मिलती तो कोई खरीदने भी नहीं जाता, और उसके ज़्यादा भाव देके वो अमर होने की कोशिश करता। तो कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। कर्म अच्छे करो, चाहे आप काले कपड़े पहनो या जींस पहनो या धोती कुर्ता पहनो, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने कर्म अच्छे होंगे ना तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरे कर्म करने वाले ही मिलेंगे। तो जाके जिसकी जैसी सोच रहती है उसको वैसा मिल जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप भगवान को रोज भजोगे तो आपको भगवान भगवान मिलेंगे, और अगर आप रोज शैतान को जपोगे तो आपको शैतान शैतान ही मिलेगा। तो इसीलिए मेरी एक ही सबसे कि आप अघोर आश्रम से जुड़े, अघोर के बारे में जो भ्रांतियाँ वो दूर हो, खुद साधना करें। जितना हम में ज्ञान है, जितना हमारे गुरुजनों में ज्ञान है, वो हम आपको बताएंगे निःशुल्क। उसका कोई पैसा नहीं है, ना हम किसी से पैसा लेते हैं। भगवान ने हमको माँ बगलामुखी, विक्रांत भैरव, वो जो लहरी बाबा गुरुजी बैठे, उनके आशीर्वाद से हमारे पास इतना है कि हमारा चल जाता है। तो आप भी कोई भी वशीकरण, आकर्षण, मारण, उच्चाटन, इनके लिए भटको मत। खुद साधना करो, किसी अच्छे गुरु का सानिध्य पकड़ो। आजकल तो क्या हो गया, जितनी जल्दी गुरु बनाते उतनी जल्दी उसको छोड़ भी देते। अगर उसके पास कुछ नहीं मिला तो आपको छोड़ देंगे। एक लव्य ने तो अपना अंगूठा भी दे दिया था, चाहता तो वो ही नहीं देता था, गुरु द्रोह हो जाता था। पर आजकल एक बार गुरु बना लो और अच्छी साधना करो। हम भी यही चाहते हैं कि अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रहो। हम ये नहीं कहते कि हम ही गुरु हैं, हम तो एक मार्गदर्शन है गुरु जी के। छोटे से शिष्य मान लो या बेटा मान लो, जो आपको मानना है वो मान लो। जितना गुरु जी ने हमको बताया उतना ही हम लोगों को बताते हैं। एक बार अपने आश्रम का एड्रेस और बताइए। मेरा आश्रम का एड्रेस है 530/2 गढ़कालिका रोड, केला माता मंदिर के पीछे, अन्नपूर्णा नगर, अघोर आश्रम, उज्जैन। यहाँ से पास में गढ़कालिका मंदिर है, विक्रांत भैरव मंदिर है जो मेरे इष्ट देवता है, वहीं पर शमशान है, गंधर्व शमशान,
और पास में ही जहाँ भगवान काल भैरव जो मदिरा पान करते हैं, पूरे देश विदेश में विख्यात है काल भैरव मंदिर जो मदिरा पान करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को एक बार बोलूँगा कि आप सभी काल भैरव और विक्रांत भैरव महाकाल की जो भस्म आरती होती है, सभी का एक बार को दर्शन करना चाहिए। जय माता। जय श्री महाकाल।